अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/12/2020। बाबा ने सारी मुरली के अंदर आत्माभिमानी हमें कैसे रहना है, और जो हमारा ये पहला पाठ है, जो हमारा अंतिम पाठ है, वर्तमान समय भी जो चल रहा है उस अनुसार भी जो बाबा कहते बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास और अव्यक्त स्थिति कर्म करते हुए भी बहुत जरूरी है। तो बाबा ने मुरली के अंदर भी हम बच्चों को बहुत सी युक्तियां, बहुत ऐसे पॉइंट्स बताई हैं कि जिन्हें हम याद करते करते, स्मृति में रखते रखते स्वयं को आत्माभिमानी बना सके। मुरली सुनते जाएंगे और उसे स्वरूप में टिक करके उसका अनुभव भी करें। फिर बाबा कहते बच्चे संगम युग पर तो तुमको सत्य का वरदान मिला, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, वही हमको मिल गया। तो तुम बच्चों के अंदर अभी झूठ का संस्कार भी नहीं होना चाहिए। और जो बाबा पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में 100% 100% निश्चय, कोई भी बात के अंदर कभी संशय न लाए। भगवानु वाच्य, हमें बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे, जो बाबा पढ़ाते हैं सत्य है।
बाबा की श्रीमत सत्य है और वही हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो निश्चय बुद्धि होकर के पढ़ाई पढ़े और बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले। बाबा की शिक्षाएं मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। अगर हमारे स्वभाव के अंदर संस्कारों में थोड़ा बहुत भी झूठ बोलने का आदत है ना, वो तुरंत निकाल दे। प्रभु को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ से प्रभु बहुत दूर रहता है। सच तभी ठोड़ना चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल साफ तो मुराद हासिल होती है। बाबा को सत्य ही प्रिय है, तो हेरा फेरी करना, छुपा छुपी करना, युक्ति से बात को रखना, ये संस्कार अगर हमारे अंदर है तो उसे हमें तुरंत ही मिटाना है। तो बाबा कहते तुमको तो सत्य का वरदान मिलता है, तो बच्चे तुम तो कभी झूठ बोल नहीं सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? अगर हमको निर्विकारी बनना है, कंप्लीट पवित्र बनना है, तो कौन सी मेहनत हमको जरूरी करनी है? उत्तर है, आत्माभिमानी बनने की जो मेहनत है ना, वो जरूर करनी है। मर के भी उस मेहनत को करना ही है, विजयी बनना है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। सबको आत्मा 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 के रूप में देखें और खुद को भी आत्मा समझे। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर के सुनो आत्मा होकर, बोलो आत्मा होकर, देखो आत्मा होकर। देह पर दृष्टि न जाए, दिखाई दे देगा, यही तो पुरुषार्थ है। दिखेगा देह, पर देखना है आत्मा को। यही मुख्य मेहनत है और इसी मेहनत में विघ्न भी पड़ते हैं। यही मेहनत में विघ्न पड़ते और ये मेहनत करनी और इसमें पास होना है। विघ्न भी पड़ते तो जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार याद कराओ खुद को। देखो आज दिन भर में कितना याद कर सकते हो। गीत बजा है मुरली का, ओम नमो शिवाय। इस गीत में परमात्मा की महिमा है। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ भी जाना, बाप ने जो रास्ता बताया, वो दुनिया में तो कोई जानता नहीं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ भी तुमने समझा। बाबा ने बताया जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं भगवान को कह दिया, अब हमने समझा, हमें पूज्य, हमें पुजारी। परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। जब बाबा ने बताया तो फील हुआ। सृष्टि के आद मध्य अंत का समाचार बाबा सुनाते, सारी सृष्टि का पूरा समाचार बाबा सुनाते। और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, इसलिए बाबा है ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल। ये महिमा श्री कृष्ण की भी नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का होता है।
वह शरीरधारी है तो उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा, कृष्ण की आत्मा ज्ञान सुन रही है, वो भी शिव बाबा से सुन रही है। वंडरफुल बात। और उस ज्ञान से वो ऐसा बनती है, ये हम बच्चे जानते हैं। बाबा के बिगर तो कोई समझा भी न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते, भक्ति ही नहीं है सतयुग में, कोई की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वहां तुम पुजारी बनते ही नहीं हो। उनको कहा जाता पूज्य देवी देवता थे जो अब नहीं है, वही पूज्य फिर पुजारी बनते। बाबा कहते ये भी तो पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। एक गुरु नहीं, दो गुरु नहीं, 12 गुरु। एक गुरु को संभालना मुश्किल, और बाबा को गुरुओं के प्रति इतना सम्मान था, रिस्पेक्ट था, रिगॉर्ड था। बाबा के घर में उनका आना जाना, खाना पीना, हाँ, कितना अच्छा अनुभव। बाबा की जो बहू है ब्रिजेंद्रा दादी, जो महाराष्ट्र जोन इंचार्ज थे, उनके द्वारा सुना हुआ। फिर विश्व किशोर भाऊ की युगल जो संतरी दादी, उनका भी अगर आप अनुभव सुनेंगे, वो भी बाबा की बहू के रूप में चली है, बाबा के साथ रही है। तो बहुत वंडरफुल अनुभव कि कैसे बाबा ने रखा। बाकी तो बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी, पर दादी। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये भी तो पूजा करते थे। 12 गुरुओं के बाबा शिष्य बने हुए थे, कोई मासी का घर नहीं है। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार। ये तो बिल्कुल राइट है, जो भी बाबा बता रहे वो 100% राइट है। गीता एपिसोड भी बराबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो, गीता के भगवान को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आगे भी करनी पड़ेगी, और अभी कर भी रहे हैं। क्योंकि वो अंतिम भूल जब क्लियर हो जाएगी ना, तो बाबा कहते जय जयकार हो जाएगी। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते हैं, इतना पक्का बैठ गया है मनुष्यों के बुद्धि में, निकलना मुश्किल होता। अब एक जन्म में समझ जावे कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, तो उसमें टाइम लगता है। जो बाबा के बच्चे हैं, दैवी धर्म की आत्मा है, वो तो फिर भी जल्दी समझ लेते हैं। भक्ति का भी समझाया कि झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, कितनी सामग्री, कितना विस्तार भक्ति मार्ग का। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते। जितना हमारे में निश्चय होगा ना बाबा का, उतना निश्चय से हम दूसरों को बताएंगे। निश्चय नहीं तो फिर खुद भी मूंझते रहते कि कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा। ये भी संशय, डर रहता है, कैसे हम समझाएं, कैसे सच्ची बात बताएं। निडर तो अभी हुए नहीं है, निडर तब बनेंगे जब पूरे देह अभिमानी बन जाएंगे। अरे डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, सबसे डरते, गुरु से डरेंगे। बाबा का बन गए ना, फिर भी कई डरते, छुप छुप के गुरु के पास जाते, गुरु का श्राप लग जाएगा, या तो फिर कुछ भी किसकी पूजा बंद कर दी, कभी उपवास रखना भूल गए, कुछ हुआ तो डर जाते कि हमको श्राप मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बच्चों को निडर बनना है, क्योंकि बाबा सच्ची बात बता रहे और हम भी उनको सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तुम सब हो महावीर, टाइटल याद रखो। कल बाबा ने त्रिकालदर्शी बोला, आज बाबा कहते बच्चे तुम हो महावीर।
दुनिया में तो कोई जानता ही नहीं कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाबा ने कहा था, क्या कहा था? बच्चे मनमना भव। पतित पावन बाबा आकर ये समझाते हैं। बल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाता नहीं है। मनमना भव अक्षर है, अर्थ मालूम नहीं। दे सही दे के सर्वधर्म भूल मामेकम शरणम व्रज, ये भी आता है। देह को भूलो, देह के संबंध भूलो। अब कृष्ण कैसे कहेगा खुद देदारी, पर कोई समझ नहीं सकता। पतित पावन बाबा आकर समझाते हैं। बल गीता में अक्षर है पर समझा नहीं सकते। कब समझेंगे, या हम बच्चे कब समझा सकेंगे? जब देही अभिमानी स्थिति होगी। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक के मिसल। नमक जितनी एक आध बात है ठीक, हर एक बात का बाबा निश्चय बिठाते हैं। इसीलिए कहावत है, नोट करो, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। कभी भी संशय नहीं लाना है। तुम अभी बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी तो जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं। कहाँ बिठाएगा बाबा? और विश्व कल्याण कैसे होगा अगर यहाँ आके सब बैठ गए? तो सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम तो सेल्वेशन आर्मी हो, सबको तुम बचाने वाले हो। यहाँ बैठेंगे कैसे काम चलेगा? ईश्वरीय मिशन, हम ईश्वरीय मिशन के हैं। बाबा कहते तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते वैसे ये भी राज्य करते हैं। बाकी इनको क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय कोई और राज्य ही नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए कि विश्व का मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर हम उनको अभी माथा कैसे झुका सकते? बाबा ने माथा गर्व से ऊंचा किया, हमें ही देवता बना रहे बाबा। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो माथा टेकते हैं। अज्ञानी लोग क्या करते? सब देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पर कहेंगे खुद को हम नीच पापी हैं, आप महान हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम तो गर्व से कहते हम ऐसा बनते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो। चित्र रॉन्ग है, राइट कौन से हैं वो भी सब तुम समझा सकते हो। कौन से चित्र गलत हैं, कौन से राइट हैं। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इसको अभी आग लगने वाली है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं ना भंबोर को आग लगनी। भंबोर माना क्या? भंबोर माना विश्व, विश्व को आग लगनी। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में अनेक चित्र बनाए। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि वो आकारी है। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं ना वो राइट है। फिर आते लक्ष्मी नारायण, पहले शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उसके बाद आते विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण। बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कितने चित्र बना दिए, अनेक हजारों चित्र। हनुमान की भी पूजा करते हैं। अब तुम महावीर बन रहे हो ना, मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी, क्या क्या अलग अलग वाहन दे दिए। अनेक देवताओं को अनेक वाहन दिए हैं। अब ऐसी सवारी थोड़ी, वो कोई उस पर बैठे थोड़ी रहते हैं। बाबा कहते महारथी, एक एक का अर्थ बाबा ने बताया, और भक्ति मार्ग में वो वाहन दे दिया।
अब जैसे महारथी, महारथी तो हाथी पर सवारी बताया, तो उन्होंने हाथी पे सवारी बना दी। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते। बाप समझाते जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है, गज को, हाथी को। इसीलिए वो मिसाल दिया है। कोई कोई ऐसे निकलते हैं बच्चे बहुत अच्छे सर्विसेबल, बहुत अच्छी आज्ञाओं का पालन करने वाले, जिनको महारथी कह सकते, उनको भी माया आ जाती, वो भी बाबा से बेमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते। कोई कोई ऐसे मिसाल बनते जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता। ये भी समझाया जाता है कैसे गज को ग्राह हप करता है, तो कभी कभी उनको माया ग्राह हप कर लेती। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है। ये दो बात मुख्य है, पवित्र बनना, दैवी गुणों को धारण करना। कल्प कल्प बाबा कहते काम महाशत्रु है, इसमें मेहनत है, इस पर तुम विजय पाओ। प्रजापिता के बने हो तो कौन हो गए हम आपस में? भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तो तुम आत्मा हो, ओरिजिनल आत्मा, भाई भाई। फिर शरीर के नाते ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा कानों से सुनती है, वो याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन हो जाते। बस ये नाते याद रखो, बाबा कहते इतना इनफ है। सुनाना तो भाई को होता है, कोई को सुनाओ तो आत्मा को सुना रहे। दृष्टि आत्मा की तरफ ही जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं और सुनता कौन है? भाई सुनता है। देखो बाबा पक्का करा रहे, हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ। उनको भी ये बोलो, आत्मा सुन रही है कानों के द्वारा। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह करके लिखता है, मेरी आत्मा इस शरीर के द्वारा लिख रही है, पक्का करने के लिए। मेरी आत्मा ये काम कर रही, मेरी आत्मा ये सुन रही, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये कह रही है। बाबा कोई बच्चे का अनुभव सुना रहे, तो ये आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। देखो आज अभ्यास करो, मुख से मत बोलो किसके आगे, कोई कहेगा इनका दिमाग क्या चलता है मालूम नहीं, अज्ञानी लोग नहीं समझेंगे। मन में बोलो, पक्का करो, मैं आत्मा बोल रही हूँ मुख द्वारा, ये आत्मा सुन रही है कानों के द्वारा, मैं आत्मा नमस्ते करती हूँ। जैसे बाबा कहते रूहानी बच्चे तो भ्रकुटी के तरफ देखना पड़े, किसको भी देखो तो भ्रकुटी के तरफ। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को ही मैं सुनाता हूँ। देखो बाबा पक्का करा रहे ना, ऐसे करते जाएंगे देही अभिमानी की स्थिति हमारी बनती जाएगी। ये युक्ति बाबा बता रहे। तुम्हारी नजर न आत्मा पर ही पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। कभी कहाँ कुदृष्टि पड़ गई, कोई विकल्प चल गया। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को देखना है। देह अभिमान को छोड़ो, देह अभिमान टूटता जाए। आत्मा जानती है कि बाप भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते। हम बाबा को नमस्ते करते तो
शिव बाबा को, बाप दादा को, तो कहाँ बैठे हैं? ब्रकुटी के बीच। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, आत्मा सुनती है। ये ज्ञान पहले नहीं था, आगे नहीं था। ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसीलिए देह पे नाम रखा जाता। अब देह पे तो नाम रखना पड़े, बुलाएंगे कैसे? आत्मा आत्मा कहकर तो नहीं बुला सकते। इस समय तुमको देही अभिमानी बन के अभी वापस जाना है। देखो देह का नाम कितना पक्का हो जाता है। कोई सपने में भी हमारा नाम ऐसा करेगा ना तो एकदम आंख खुल जाएगी, जोर से बोलेगा तो इतना नाम पक्का है। ऐसे आत्माभिमानी की स्थिति भी पक्की करनी है। बाबा कहते अभी वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने के लिए। नाम के बिगर कारोबार नहीं चल सकती ना, इसलिए शरीर पे नाम है। शरीर खत्म हुआ, नाम भी खत्म हो गया। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना। कहाँ? सतयुग में तो नाम रखे जाएंगे, परंतु तुम सतु प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई तुम्हारे से विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। ऐसा काम ही तुम नहीं करोगे जो विकर्म बने। सतयुग में कोई ऐसा गंदा काम नहीं कर सकते। माया का राज्य ही नहीं है। अभी बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराने शरीर है, फिर हम जाएंगे सतयुग में, फिर त्रेता युग में। वहां ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते? अब यहाँ बाबा ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम दुर्गति को पाए हुए हो, दुर्गति में है। सदगति पाने के लिए ज्ञान सुनना है, धारण करना है। कर्म तो वहां भी करेंगे सतयुग में, परंतु वो कर्म हमारे अकर्म कहलाते, क्योंकि भी कर्म नहीं बनते। अभी बाबा कहते, अभी बाबा क्या कहते? मुरली कहावत नोट करो। बाबा कहते कमकार डे हथियार डे। कमकार डे हथियार डे अर्थात हाथ पांव से काम करते रहे, दिल हमारा हमारे माशुक यार के पास, बाबा के पास हो। आत्मा याद करती बाबा को। सतयुग में तुम पावन हो, सारी कारोबारी पावन हो जाती। तमो प्रधान रावण के राज्य में सारी कारोबार हमारी खोटी झूठी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्राएं आदि करते। भाई थोड़ा पुण्य का काम करके आवे, झूठ भी बोलते हैं, पाप भी करते हैं, यात्राएं करेंगे, थोड़ा पाप धुल जाएगा। सतयुग में कोई पाप ही नहीं करते जो तीर्थों पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो ना, सत्य करते हो। नोटेड पॉइंट है। सतयुग में जो भी कर्म करेंगे सत्य करेंगे, क्योंकि अभी संगम युग पर बाबा सत्य का वरदान दे रहे। सत्य करते हो, सत्य का वरदान मिल गया। विकार की बात नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। सतयुग में तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, संस्कार ही नहीं है। और यहाँ झूठ के बिना काम नहीं चलता। कितना देखो, मोबाइल ने भी कितना झूठ बोलना सिखा दिया। होते कहाँ हैं, बोलते क्या है, पता नहीं। हम इधर है उधर है, सच्चा बताएंगे ही नहीं, कुछ कुछ भी बोलते रहेंगे। तो बाबा कहते यहाँ तो झूठ ही झूठ है ना। यहाँ तो लोभ के कारण मनुष्य चोरी भी करते, ठगी भी करते। वहां तो ये बातें ही नहीं होती है। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते, रूप रंग सुगंध से भरपूर फूल बनाते बाबा। अभी हमें कांटे। वो है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि के अंदर है। इस समय ही पवित्र बनने की मेहनत करनी है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। सतो रजो तमो में तो जाना ही होगा।
ज्ञान बड़ा सहज है और रमणीक है। भाई बाबा का ज्ञान रमणीक है कि नहीं? बहुत रमणीक है। कभी बोर होता है? बिल्कुल नहीं। कितना बाबा रमणीकता से हंसाते हंसाते ज्ञान दे रहे। फिर मेहनत भी है। इस योग की महिमा है जिनसे तुम सतो प्रधान बनते। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाबा ही बताते हैं, दूसरा तो कोई ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक भी चले जाता है, कोई पानी से भी चले जाते, परंतु वहां कोई राजयोग थोड़ी है। नर से नारायण भी कोई नहीं बन सकता। चंद्रमा में जाएंगे नारायण बन सकते नहीं। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और अभी बन रहे। स्मृति आई ना अभी। बाबा ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो सुनने आएंगे भी नहीं, आके चले जाएंगे। निश्चय बुद्धि से फिर क्या हो जाता है? हाँ, माया से लड़ाई है ना, युद्ध है। बाबा कहते कभी कभी संशय बुद्धि बन जाते बच्चे। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते, इसलिए बहुत सावधान रहना है। संग भी सावधानी से करना है, पुरुषार्थ में अटेंशन भी रखना है, क्योंकि माया विघन डालती है। माया का थोड़ा तूफान आने से देहाभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। भाई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में कोई फर्क है? हमें तो कोई फर्क नहीं दिखता, कंबाइंड है। शिव बाबा ज्ञान देते। अब जब साकार में बाबा थे तब की बात है ना, ये तभी मुरली चली। देखो बाबा कितना रमणीकता से बता रहे। शिव बाबा ज्ञान देते, फिर चले जाते हैं। वहां क्या होता है कौन बतावे? बाबा से पूछे क्या क्या आप सदैव रहते हो या चले जाते हो? बाबा आप ब्रह्मा के तन में सदैव रहते हो या चले जाते हो? है किसी को ये मन के अंदर बात? बाबा से ये पूछ नहीं सकते हो ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं, अरे मुझे तो बहुत काम करने पड़ते, अब हम इस चक्कर में क्यों जाए? कब बाबा आते हैं कब जाते हैं, बाबा तो है ही हमारे साथ। हमको यही समझना है और ये अनुभव भी है। बाबा को हमारा ही खाली काम है। 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बाबा संभाल रहे। मुझे तो बहुत काम करने पड़ते। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। अपना काम है क्या? बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनके अंदर आता हूँ। बच्चों को निश्चय है कि बरोबर बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे और कोई दे न सके, है ना पक्का निश्चय? ओके। फिर भी इस निश्चय में कितने गिर पड़ते। आज निश्चय कल गिर पड़ते हैं, ये बाबा जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो, सभी बातों में मत पढ़ो जिसमें हमारा काम नहीं, हम क्यों पढ़े। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आ जाता है कि पक्का निश्चय नहीं है। सुना, अगर इस प्रकार का संकल्प आता है ना, कब बाबा आता कब जाता, ऐसा होता है क्या वैसा होता है क्या, तो ये संशय की निशानी है। तो बाबा कहते हैं समझो कि ये जैसे संशय आ जाता निश्चय नहीं। पहले एक बात को समझो, कौन सी? जिनसे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, बाकी फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है। बाप को याद करो, बाबा की याद से भी कर्म विनाश होंगे, फिर और बातों को क्यों देखते हैं? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ो, बाबा को याद करो, बाबा की याद में रहने का तो पुरुषार्थ करो। संशय में आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, कल्याण नहीं होगा। नब्ज देख करके समझाना है।
संशय में है तो एक ही पॉइंट पर है ना खड़ा कर दो। बहुत युक्ति से समझाना पड़े, पात्र देखना पड़ता है, नब्ज देखनी पड़ती है, परखना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? नापास वालों को कभी खुशी होगी? बिल्कुल नहीं। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करता है और कोई 5-10 रुपया भी कमाता है एक ही पढ़ाई से। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? ऊंचे ते ऊंच नर से नारायण बनना। राजा की स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बहुत बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वो फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। जितनी हमारी पढ़ाई अच्छी होगी उतने नंबर अच्छे मिलेंगे, उतना पद अच्छा बनेगा हमारा। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, रॉयल भी होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते ना, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। अभी तो बाबा बन गए ना, अब तो बाप दादा वतन में है, लेकिन अभी हमारा भी समय आ गया। हम भी ये कहेंगे ना अभी नहीं बने, वो ठीक है नहीं बने, पर अभी बनने का टाइम हो गया। अब नहीं बनेंगे तो रह जाएंगे, तो अभी बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बन रहे, ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन बाबा को याद करना भी सहज हो, परंतु वो जब करे, अभी जो जितना पुरुषार्थ करे, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई को छोड़ना नहीं। ये बात पक्की करो, गांठ बांध दो। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाबा को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है, फालतू की बातों में नहीं जाना है। दूसरा, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में देखो। आज बाबा ने बहुत पक्का कराया, आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्माभिमानी बनना है, निडर बन के सेवा करनी है, क्योंकि हम सत्य ज्ञान सुना रहे। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा से समृद्धि से क्या हो जाएंगे हम? समृद्धि स्वरूप। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे अभी हम बच्चों को फॉलो फादर करना है और सर्व गुणों के स्तंभ बनना। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी साधन हम इस्तेमाल करते हैं सेवा के लिए कर सकते, परंतु आराम पसंद के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।
तेरे प्यार की किरणें मन को